श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। क्या हमने सोचा है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम किस लिए इतना भाग दौड़ रहे हैं? किस लिए हम इतना श्रम कर रहे हैं? और इतना श्रम करके हम आखिर पाना क्या चाहते हैं? हम साथ लेके आखिर क्या जाएंगे? और फिर भी इसी भाग दौड़ और अधूरेपन में हम संसार से विदा हो जाते हैं। फिर कहाँ जाते हैं? मृत्यु के बाद हमारा क्या होता है? आत्मा का रहस्य क्या है? क्या पुनर्जन्म होता है? और होता है तो कैसे होता है? मनुष्य सदा से ही इन रहस्यों को जानना चाहता है, लेकिन ये सारे रहस्य प्रकृति अनावृत कभी भी नहीं करती। सिर्फ योगी लोग ही जान और समझ पाते हैं इन रहस्यों को। तो जो भी योगी साधना करता है, साधना करके ईश्वर को जानता है, परमात्मा को जानता है, वही जान पाता है कि आखिर जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। और वस्तुतः कहें तो मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक घटना है जो हमारी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा कहाँ रहती है? और जैसा कि हमारा शास्त्र कहता है कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें उच्च लोक की प्राप्ति होती है, और बुरे कर्म किए हैं तो हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो आखिर हमारे मरने के बाद वो यातना कौन भोगता है, या उन सुखों को कौन प्राप्त करता है? धर्मशास्त्रों में इन सब को बताया गया है, लेकिन उन धर्मशास्त्रों की भाषा साधारण जनमानस समझ नहीं पाता। क्योंकि योगी लोग कहते हैं जीवन का परम लक्ष्य सिर्फ परमात्मा को पाना है। तो इस परमात्मा को कैसे पाया जाए? क्या किया जाए? आप जानते हैं कि जब भी कोई मनुष्य जन्म लेता है तो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार और प्रारब्ध संचित कर्म लेकर आता है। फिर इस जीवन में कर्म करते करते नए कर्म फल संस्कार लेकर इस जीवन से चला जाता है। ये यात्रा इसी तरह लाखों करोड़ों जन्मों तक यूं ही चलती रहती है। जन्मों जन्मों की यात्रा समाप्त तब होती है जबकि हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। लेकिन ये कैसे संभव है? इसी मार्ग को कई योगियों ने, कई भक्तों ने, कई संतों ने बहुत तरीके से बताए हैं। लेकिन फिर भी साधारण जनमानस भटकता ही रहता है। हमारी आत्मा परमात्मा में तभी विलीन हो सकती है जब वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, बिल्कुल उसी तरह हो जाए जिस तरह परमात्मा ने उसे संसार में भेजा है। अर्थात कोई भी कर्मफल हमारे साथ न तो अच्छा हो और न बुरा। इसी कर्मफल को स्वच्छ करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है ताकि हमारी आत्मा स्वच्छ हो सके। साधना के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमेशा एक ही होती है, वो होता है परमात्मा। प्रकृति ने हमें 4 शरीर दिए हैं, उन्हीं की साधना हमें करनी पड़ती है, और तभी हमारी आत्मा परमात्मा में जाके विलीन हो सकती है। अब उन 4 शरीरों को अगर हम बताएं तो हमारे जो शास्त्र कहते हैं उनमें पहला है स्थूल शरीर, जो कि इस संसार में है, जो इसे हम देख सकते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जो सूक्ष्म होने के कारण इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। तीसरा है कारण शरीर, जो उस सूक्ष्म शरीर से भी अति सूक्ष्म है। और चौथा है महाकारण शरीर,
जो अति सूक्ष्म है। स्थूल शरीर तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन बाकी के शरीर अति सूक्ष्म होने के कारण साधारण लोगों की आँखों से नहीं देखा जा सकता। और अगर हम सच में कहें तो ये 4 शरीर के 7 भाग होते हैं। स्थूल शरीर स्वयं का एक होता है, उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत हमारा भाव शरीर होता है, जिसे हम आकाशीय शरीर कह सकते हैं या फिर प्रेत शरीर कहते हैं। प्रेत शरीर वो होता है, जैसे लोग कहते हैं कि प्रेत बाधा है, भूत है, उसी है प्रेत शरीर कहते हैं। उसके बाद फिर हमें प्राप्त होता है, प्रकृति हमारे मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे के लिए इस प्रेत शरीर या भाव शरीर में रखती है। उसके बाद प्रकृति हमें 24 घंटे के अंदर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, तो हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। ये इंसानों के कर्म के ऊपर है कि उसने कर्म कैसा किया है। सूक्ष्म शरीर के बाद आता है मनोमय शरीर। ये तीनों शरीर सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कारण शरीर के अंतर्गत 2 शरीर आते हैं। एक होता है आत्म शरीर और दूसरा होता है ब्रह्म शरीर। हम साधना करते करते आत्म शरीर तक आते हैं। आत्म शरीर से जब और ऊपर जाते हैं तो ब्रह्म शरीर को प्राप्त होते हैं। और जब इससे ऊपर हमारी साधना होती है तो हम महाकारण शरीर में प्रवेश करते हैं। महाकारण शरीर का एक ही शरीर निर्वाण, जिसे निर्वाण शरीर भी कहते हैं। ये सारे शरीर लगातार साधना करने पे प्राप्त होते हैं। हमें जो भी अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ और परमात्मा की अनुकंपा से प्राप्त हुआ, मैं वो सब आप लोगों को बांटना चाहता हूँ। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे हम साधना करें या कैसे इन शरीरों की साधना के द्वारा हम उच्च स्तर पे पहुँचें।